हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पिग्मी जनजाति के बारे में। ठीक, तो पिग्मी जनजाति के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानने के बाद हम लोग फिर इनसे संबंधित 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को भी देखेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग इसके थोड़ा डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, फिर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी देखेंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी देखेंगे। तो सबसे पहले पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र हम लोग देखते हैं। तो निवास क्षेत्र जो होता है पिग्मी जनजाति का, यह मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य रेखीय वनों में इनका मुख्य रूप से निवास क्षेत्र है। ठीक है, वो भी कहाँ, कांगो जो बेसिन है उसके पूर्वी भाग में इत्रु नदी का तटीय क्षेत्र है। ठीक, तो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखीय वनों में इनका मुख्य निवास क्षेत्र कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में इत्रु नदी का तटीय क्षेत्र है। पिग्मी जनजाति के कई उपवर्ग होते हैं, यानी विभिन्न पिग्मी जनजाति जो है उसके कई विभिन्न उपवर्ग हैं जो भूमध्य रेखा से 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी के मध्य स्थित वनों में बिखरे हुए हैं। यह इनके 4 प्रमुख उपवर्ग हैं, यानी इस जनजाति की 4 प्रमुख उपजातियां हैं, जैसे मबूती, पहला, दूसरा तवा, तीसरा बिंगा, चौथा गसेरा। यह 4 इसके प्रमुख उपजातियां हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं भौतिक पर्यावरण इनका। भौतिक पर्यावरण अगर देखा जाए पिग्मी जनजाति का, तो यह लोग मुख्यतः जहाँ रहते हैं वहाँ पे वर्ष भर क्या होता है, उच्च तापमान पाया जाते हैं और उच्च वर्षा पाया जाता है। 12 महीने विषुवतरेखीय क्षेत्र होता है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे वर्षा और तापमान 12 महीने उच्च रहता है। इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण एवं आर्द्र है। ठीक, प्रजाति अगर लक्षण देखा जाए तो पिग्मी मूल रूप से निग्रिटो प्रजाति की है। किससे है, निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, जिसका कद क्या है, बहुत छोटा होता है, 132 सेंटीमीटर या इसको 52 इंच भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें बौना भी कहा जाता है। यानी कौन सी जनजाति बौना होती है, तो पिग्मी जनजाति, क्योंकि केवल 52 सेंटीमीटर 52 इंच या 132 सेंटीमीटर। आवास अगर इनका देखा जाए, पिग्मी लोग अधिकतर पेड़ों के ऊपर निर्मित मचान पर छोटी झोपड़ी बना के रहते हैं। ठीक, तो ये जैसे पेड़ होते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे मचान बना लेंगे, यहाँ पे ऐसे झोपड़ी बना लेंगे, वहीं पे रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं यह ऊंची भूमि पर वृक्ष की शाखाओं को काट के भूमि में गाड़ देते हैं और अर्धवृत्ताकार ढांचा तैयार करके वहाँ पे पत्तियों द्वारा झोपड़ी बना लेते हैं। ठीक, अगर वस्त्र इनका देखा जाए तो यह जहाँ रहते हैं वहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण एवं आर्द्र है, जिसके कारण यहाँ इनको वस्त्र की आवश्यकता ना के बराबर होती है। बहुत सी पिग्मी जनजातियाँ वस्त्र पहनते ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग पहनते जो हैं वह वृक्ष की छालों से, पशुओं की खालों से एवं पत्तों को अपने वस्त्र के रूप में उपयोग करते हैं, वो भी कमर के चारों तरफ लपेट लेते हैं। ठीक, आगे देखा जाए इनका भोजन। भोजन में यह लोग पशु पक्षियों के मांस और जंगल से एकत्र किए गए कंदमूल, फल और तालाब एवं झीलों से मछलियाँ इनका मुख्य भोजन है। साथ ही साथ यह लोग दीमक, चींटियाँ, लार्वा और शहद का भी उपयोग करते हैं भोजन में। ठीक, केला इनका प्रिय भोजन है। अगर फलों में देखा जाए तो केला इनका प्रिय भोजन है। यह एक बार में 50 से 60 केले खा जाते हैं। सोचिए, एक बार में हम लोग 10 बार नहीं खा पाएंगे, ये लोग 50 से 60 केले एक बार में खा लेते हैं। इनका औजार अगर देखा जाए, यह शिकार के लिए धनुष बाण का उपयोग करते हैं और भूमि को खोदने के लिए बांस या बेत के डंडे और लकड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक, जो इसके धनुष बाण होते हैं उसमें जो बाण हो या तीर होती है, इसमें यह लोग उसके नोक पे, यानी यह अगर धनुष है तो इसके नोक पे क्या करते हैं, विष लगा देते हैं। ठीक, वो विष किससे बनती है, विशिष्ट जो वृक्ष होते हैं उसकी लताओं के रस से यह विष बनाते हैं। यह विष के द्वारा एक ही बाण में पशुओं को मार के क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, यानी एक ही बाण में पशु मर जाता है विष के कारण। अर्थव्यवस्था अगर इनका देखा जाए, पिग्मी लोग जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, आखेटक होते हैं, यानी शिकारी होते हैं। ठीक है, शिकार ही इनका मुख्य आधार है। यह कुशल शिकारी होते हैं। पिग्मी लोग पशु पक्षी का शिकार करके मांस प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ जंगलों से कंदमूल, फल, शहद आदि भी एकत्रित करते हैं। साथ ही साथ तालाब और झीलों से मछलियाँ भी पकड़ते हैं। जो पिग्मी लोग होते हैं वह बंटू कृषक के साथ मौन व्यापार करते हैं, यानी साइलेंट ट्रेड करते हैं। ठीक है, किसके साथ, बंटू कृषक के साथ पिग्मी लोग मौन व्यापार करते हैं। अब इनका अगर देखा जाए सामाजिक संगठन,
पिग्मी लोगों का सामाजिक संगठन अत्यंत साधारण और आदिम प्रकार का, आदिम मतलब आदिमानव के जैसा है। ठीक, पिग्मी लोग अपने परिवार के प्रति क्या होते हैं, अधिक निष्ठावान और कर्मठ होते हैं। इनमें एकल एवं बहुविवाह पाया जाता है, दोनों प्रकार का विवाह प्रचलन है, एकल और बहुविवाह। यह लोग अपने परिवार के अगर इनके कोई भी मर जाता है तो यह झोपड़ी के पास ही लकड़ी और पत्तियों को रख के जला देते हैं, फिर वहाँ से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ठीक, यहाँ पे रहते नहीं हैं। अब हम लोग तो देखते हैं पिग्मी जनजाति से संबंधित 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन, उसके बाद 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? तो हम आगे पढ़े हैं ना, तो ऑप्शन पे देखते हैं, पहला सहारा प्रदेश, दूसरा कलहारी प्रदेश, चौथा पंपास क्षेत्र, तीसरा पंपास क्षेत्र, चौथा विषुवतरेखीय वन। तो हम लोग बताए, आप लोगों को पहले ही बताए थे पिग्मी लोग कहाँ निवास करती है, विषुवतरेखीय वर्षा वन क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, पिग्मी निवासी है, ठीक है, कहाँ के निवासी है, तो किस महाद्वीप के निवासी है, अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, चौथा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिग्मी कहाँ निवास करती है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बढ़ते हैं, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो जो अफ्रीका महाद्वीप की मूलभूत जनजाति है पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन इसका है नाइजर नदी, दूसरा है कांगो नदी, तीसरा नील नदी, चौथा जाम्बेजी नदी। तो हम लोग बताए थे आप लोग को पहले ही डिटेल जब बताए थे, तो कांगो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांगो नदी या बेसिन में यह पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो मसाई पहला ऑप्शन, ए, बी खिरगिर, ऑप्शन नंबर सी पिग्मी, ऑप्शन नंबर डी बूशमैन। यहाँ पर बूशमैन हो गया, गलती हो गया है, ठीक है, इसको बूशमैन आप लोग पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, पिग्मी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है। हम बताया ऐसे वृक्ष बने होते हैं, अगर विश्वतरेखीय वृक्ष होते हैं तो इस पर मचाना बनाते हैं, इस पर झोपड़ी बना के ये सब रहते हैं। ठीक, डिटेल्स हम आप लोगों को पहले ही पढ़ाएं। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, पिग्मी जनजाति किसके साथ मौन व्यापार करती है यानी साइलेंट ट्रेड करती है, किसके साथ? तो बेद्दा जनजाति के साथ, ऑप्शन नंबर ए, देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर ए के जगह क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बेद्दा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी सकाई जनजाति, ऑप्शन नंबर सी बंटू कृषक के साथ, ऑप्शन नंबर डी खिरगी जनजाति के साथ। तो पिग्मी जनजाति किसके साथ मौन व्यापार करती है? तो ऑप्शन नंबर सी बंटू कृषक के साथ। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी जनजाति पिग्मी जनजाति का प्रमुख उपवर्ग नहीं है यानी उसकी प्रमुख उपजाति नहीं है? तो 4 प्रमुख उपजातियाँ थी, तो ऑप्शन नंबर ए मबूती, ऑप्शन नंबर 2 तवा, ऑप्शन नंबर 3 गसेरा, ऑप्शन नंबर 4 जुलू। तो इसमें से कौन नहीं है? तो जुलू नहीं है। जुलू एक अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाने वाली एक अलग जनजाति होती है। ठीक है, जबकि मबूती, तवा, गसेरी, बिंगा ये 4 प्रमुख इसके उपवर्ग होते हैं। ठीक है, पिग्मी जनजाति के बिंगा आप लोग ऊपर ही पढ़ाए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, पिग्मी लोग मुख्यतः होते हैं, कैसे होते हैं? कृषक होते हैं कि पशुपालक होते हैं कि आखेटक होते हैं कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए कृषक, ऑप्शन नंबर बी पशुपालक, ऑप्शन नंबर सी शिकारी या आखेटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आखेटक यानी शिकारी। पिग्मी लोग कैसे होते हैं? शिकारी होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पिग्मी लोग शिकार करने के लिए मुख्य रूप से किस औजार का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हारपून, ऑप्शन नंबर 2 बी भाला लोहे का, ऑप्शन नंबर सी धनुष बाण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो हम आप लोगों को पहले बताए हैं पिग्मी लोग किस औजार का प्रयोग करते हैं? धनुष बाण का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, धनुष बाण। वो भी बताए हैं कि ये अपने बाण में विष का प्रयोग करते हैं जिससे पशु एक ही बाण में मर जाए। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पिग्मी लोगों का प्रिय फल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए कंदमूल, ऑप्शन नंबर बी अंगूर, ऑप्शन नंबर सी केला, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, केला
इनका प्रमुख यानी प्रिय अगर फल देखा जाए तो केला है। यह एक बार में 50 से 60 केले खा जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पिग्मी लोग किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए निग्रिटो, ऑप्शन नंबर बी काकेसाइड, ऑप्शन नंबर सी मंगोलाइड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले ही बताए हैं और डिटेल से जब पढ़ा है, तो पिग्मी लोग किस जनजाति से संबंधित है? तो निग्रिटो से। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें। धन्यवाद।